शांति। आज 11 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको इस पढ़ाई का उद्देश्य याद दिला रहे हैं। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसका मुख्य उद्देश्य है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी होने चाहिए। बाबा हर बच्चे को देखते हैं कि मेरा बच्चा बना है तो कितना मुझे याद करते हैं, कितना सर्विस करते हैं, खुद पर कितना ध्यान देते हैं। हर एक बच्चा अपनी पढ़ाई को, अपनी अवस्था को जानता है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी करना है। उस दैवी परिवार में जाने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, कायदे सिर पढ़ाई पढ़नी है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। भले बीमार भी हूँ तो भी बाबा ने कहा खाट पर होते भी एक बाबा को याद करो और पढ़ाई रोज पढ़ो। अगर पढ़ते समय एक बुद्धि बाबा में रहेगी तो बाबा जो कहता है वो पढ़ाई बुद्धि में बैठ जाएगी। ये भी प्रैक्टिस चाहिए कि बुद्धि में एक बाबा याद रहे, तभी आप बैगर टू प्रिंस बनेंगे। जीते जी मरजीवा बन जाना है। शरीर का भान भी ना रहे, इस देह को भी भूल कर एक बाबा को याद करें। शुरू में बच्चों को पढ़ाई का बड़ा महत्व था। आप बेहद बाप के स्टूडेंट हो तो अच्छी रीति पढ़ो। शुरू में बाबा ने कहा मुरली के लिए कितना तड़पते थे। बहनों ने गीत गाया, तेरी मुरली में वो जादू है। बाबा ने कहा आज तो बच्चों को मुरली मिलते हुए भी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देते। भगवान के स्टूडेंट हैं और पढ़ते नहीं हैं तो फिर क्या गति होगी। मुरली से सब प्रश्नों का समाधान मिलता है। मुरली में ही जादू है और वो जादू है विश्व की बादशाही का। तो वो पाने के लिए बाबा की मुरली बहुत प्यार से सुननी है या पढ़नी है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि इसी समय तुम बच्चों को जब बाबा आकर मिलते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ो, एक मुझ संग जोड़ो। देहधारियों को याद करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। एक बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं। बाबा जो संदेश देते हैं सबको देना है। अखबारों द्वारा भी सबको संदेश पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो, पावन बनो, घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान बनो। बाबा ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम बच्चों को घर लेके जाऊँगा, फिर सुखधाम में भेज दूँगा। यहाँ पर रहते भी बुद्धि योग बाप से लगाओ, कहीं यहाँ वहाँ बुद्धि को भटकाना नहीं। अगर बुद्धि भटकती रहेगी तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा बच्चों को सुखधाम में ले जाने के लिए आए हैं तो इस दुनिया से ममत्व मिटा देना है। ज्ञान की बुलबुल बन दूसरों को भी संदेश देना है। चेक करो मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना बाबा की सेवा करता हूँ, क्या मैं याद में हर्षित रहता हूँ। कई बच्चों को माया बहुत तंग करती है और वो छुई मुई बन जाते हैं। बाबा ने कहा माया के तूफानों से घबराओ नहीं, बाबा को याद करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। बाबा भी देखते हैं कि मेरा बच्चा बना है तो मेरे अर्थ क्या सेवा करते हैं, क्या मेरी याद में रहते हैं, क्या ये ज्ञान की बुलबुल बन दूसरों को संदेश देते हैं। जो बच्चे दूसरों को संदेश देते रहते हैं, याद में रहते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं। कोई भी अवगुण ना रहे उसके लिए अपने लक्ष्य को सदा सामने रखो। वरदान में बाबा ने समझाया सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बाप समान समीप और समान भव। तुम बच्चों को बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा ने दृढ़ संकल्प से सफलता को प्राप्त किया। ब्रह्मा बाप ने एक संकल्प पक्का किया, एक बाबा दूसरा ना कोई। कभी दिल शिकस्त नहीं हुए। हिमालय जैसी पहाड़ जैसी परिस्थितियों में भी पहाड़ को राई बना दिया। कभी दिल छोटा नहीं किया, दिल खुश रहे। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, दिल खुश बनो, कभी भी मायूस नहीं होना, उदास नहीं होना।
जब ऐसे फॉलो फादर करेंगे तभी बाप समान बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो सच्ची सच्ची गोपिका बनो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं दिल खुश आत्मा हूँ, मुझे कभी भी घबराना नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? दिल से क्या पूछेंगे? मेरी अपनी याद की यात्रा ठीक है। क्वेश्चन है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? जवाब है, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, ये शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाबा के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। अभी तो बाबा के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पे देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। क्या बनना है हम सबको? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में ये सब गुण हैं, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान दिया जाएगा ना। ये बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाप एक एक बच्चे पे नज़र रखते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है। ध्यान से समझेंगे, बाबा की नज़र एक एक बच्चे पर रहती है, ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं। कितनों की तकदीर ऊंचे से ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अपनी अवस्था को, अपनी खुशी को हर एक जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। ये तो बच्चों को निश्चय है, बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं, ज्ञान बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनाने वाला नहीं। तुम बच्चों के सिवाय कोई देवता बनने वाला नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहाँ तुम्हारा है दैवी परिवार। अब तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे सिर है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना। कायदे सिर पढ़ना है, एक दिन भी अनुपस्थित नहीं होना। भले बीमार हो, खाट पर पड़े हों, तो भी बुद्धि में शिव बाबा याद रहे। आत्मा जानती हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा में घर ले चलने आया है। कितनी सहज याद है, ये भी प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की याद रहे। बाबा आया है, हम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। बाबा आया है, हम शांति धाम जाकर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा याद रहे। इतनी मेहनत करनी है जो अंत में बाबा याद रहे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाबा समझाते, तुम उस अवस्था में जाना है
जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे, उस अवस्था तक फिर से पहुँचना है, जिस अवस्था में, जिस प्योरिटी के स्टेज में हम यहाँ आए थे, उस अवस्था में जाकर फिर उस अवस्था में आना सतयुग में। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है, पवित्रता की बात भी मुख्य है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से, धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो, तो तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए आपको ही याद करेंगे। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र रहते हुए हम आपको ही याद करेंगे। अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ना आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते, कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, हम कितना बाबा की याद में हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भले कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नरम चीज़ है, तो पत्थर पर कभी भी डंक नहीं लगाएगा। तुम्हारा धंधा भी यही है। तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली के बिना एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। उस समय बाबा के सामने बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, बाबा तेरी मुरली में वो जादू है। बहुत सुंदर गीत है। बाबा आपकी मुरली में वो जादू है कि बिन डोर हम आपके पास खींचे चले आते हैं। बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे? मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू? कैसे एक दूसरे के पास मुरली भेजते थे। आज तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, ऑनलाइन भी हम बाबा की मुरली सुनते हैं, एक दूसरे के पास पहले से भेज देते हैं। उस समय जो बाबा की मुरली लिखत में आती है वो एक दूसरे के पास जाकर देकर आते थे। खुद जाकर पहुंचाना, किसी के माध्यम से भेजना, काफ़ी मेहनत लगती थी। बाबा याद करें उन दिनों को कि जो बांधेलियाँ थी उनके पास कैसे मुरली भेजते थे। कौन सा जादू था? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुम्हें कितना कदर था, उस समय मुरली का कितना कदर था। मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई के बिना बेचारे का क्या हाल होगा। कई बंधन में थे, उनको कमरों में बंद किया होता था। रोशनदान से मुरली डाली जाती थी, दरवाज़ों के नीचे से डाली जाती थी। बहुत सारे साधन करते थे प्रयोग। तो बाबा कहते उस समय सोचते थे ना कि उसको मुरली नहीं मिली तो उसकी क्या स्थिति होगी। कैसे भी करके मुरली पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई के बिगड़ बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पे ध्यान ही नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। माया के तूफान आते हैं, मुरली पढ़ना, सुनना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले आती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है। जो कुछ भी समझते नहीं, भले भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बन गए। बाबा खुद कहते तुम कितने लायक थे, अब नालायक बन गए। मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने के लिए। फिर से आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने के लिए, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा कहते इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबा को याद करो और पढ़ाई पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं, टीचर को भी याद करते हैं, करेक्टर भी सुधारते हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम्हें ये बनना है।
उनके कैरेक्टर अच्छे हैं, तब सारा दिन मनुष्य गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला तब तक अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, उनको बाबा का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है, सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सब आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती हैं पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती फिर ये पुराना चोला छोड़ना ही है। ये हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर से पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। रावण राज्य ही नहीं, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। इसके लिए ये पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जानते हो, स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वैशाल्य खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनको बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और किसी की याद नहीं आती, उसे कहते पूरे बैगर। बहुत सुंदर बात। जिन्हें बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं आती, उसे कहते पूरे बैगर। शरीर को भी याद नहीं करना, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो बेहद बाप के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाबा ने याद दिलाया। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, तुम वानप्रस्थी थे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर तुम बच्चों को ले जाने। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भगत भक्ति करते हैं। बाबा समझाते, सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते। उनको इस अक्षर के अर्थ का पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। बोले द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाबा कहते छोटे अथवा बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। भले किसी की आयु कम है, कोई छोटा है, बड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस घर जाना है। बेहद का बाप सभी को वापस ले जाने आए हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जानते हो, सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते, क्योंकि आत्माओं को शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो ना सके। शांति धाम का मालिक एक बाबा है। जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में ले जाने के लिए। ऐसे कोई नहीं कहते हम सुख धाम में जाएं। बाबा कहते हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पे चलेंगे तो। सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मार पीट दिलवा कर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ही ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो बहुत अच्छा है। अपनी कमाई करके चलो, सच्ची कमाई जोड़ के चलो तो बहुत अच्छा है। पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगा के आत्माओं को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल। अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है। आओ घर ले चलो, मौत दो। ये तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया। छीछी कोई यहाँ रहना नहीं है। बाबा कहते हैं मैं सबको छीछी दुनिया से जरूर लेकर जाऊंगा। मैं सभी को छीछी दुनिया से लेके जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो सुखधाम में आएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है। आदि देव बैठा है, बाप दादा है ना,
इनके इस शरीर में बाबा विराजमान होता है। जानते हो, ये बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो, उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी हैं। दिलवाड़ा मंदिर में महारथी घोड़े सवार निशानी दिखाई है। हूबहू कल्प पहले भी ऐसे जैसे बना था ऐसे ही बनेगा। तो तुम जाकर देखेंगे, तुम कहेंगे सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? ये ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। ये पहाड़ियाँ आदि टूट जाएंगी, फिर बनेंगी। आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में मूंझते हैं। बाबा कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं। कोई सोचते हैं अच्छा फिर से सब मेहनत करनी पड़ेगी, कल्प पहले भी की थी तो अब भी करनी होगी। कहते द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, फिर निकलेगी। नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहाँ बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीजें होंगी। तुम वहाँ के फल आदि देख कर आते हो, जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, ये निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो कहेंगे कैसे हो सकता है। इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं, फिर भी मंदिर बनाएंगे। ये खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ये खेल है पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र है। तुम बच्चे पद्मास पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, आपके कदमों में पदम छप जाता है। जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सत्युग है गोल्डन एज, वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर होती, कितने सुंदर महल बनते हैं, हर चीज सतो प्रधान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, तो कितना आश्चर्य पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, बाबा को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं, और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ना है। और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ना है। वरदान है सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा ना कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी भी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। ब्रह्मा बाप की तरह हमेशा नथिंग न्यू का पाठ बुद्धि में रखकर विजयी बनो। हिमालय जैसी बड़ी बात को पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे आप भी बड़ी दिल रखो, दिल खुश रखो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। दिल बड़ी रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, तो समीप और समान बन जाएंगे। बाबा के समान बनना है तो ये पाठ प्रैक्टिकल में यूज करने हैं। नथिंग न्यू की स्मृति रखनी है,
बड़ी दिल रखनी है, घबराना नहीं है, नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं, कल्प पहले वाला रिपीट हो रहा है। इस लोगों ने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद की आकर्षण से परे रह परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपके लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। आज हम याद रखेंगे, मैं बाप समान विशेष आत्मा हूं। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली, उनके जीवन से पाठ सीखने वाली आत्मा हूं। ब्रह्मा बाप सदा नथिंग न्यू की स्मृति में रहे, दिल खुश रहे। पहाड़ में भी रास्ता बनाने वाले बने। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, बाबा की पवित्र किरणों से इतनी ताकत प्राप्त करें, मुझे भी ब्रह्मा बाबा जैसा दिल खुश, दिल शाह बनना है। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। मैं ब्रह्मा बाप समान दिल खुश, दिल शाह हूं। बाबा की शक्तियां प्राप्त कर अपने संकल्प में सदा विजयी बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही